और बात अब पटना के नालंदा की, जहां पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल एक बार फिर से विवादों में है और इस बार मामला चौंकाने वाला है। एनएमसीएच में एक मरीज के पैर में उंगलियों को चूहों ने काट दी और ये घटना अस्पताल की लापरवाही और सफाई व्यवस्था पर सवाल उठाती है। मरीज के परिजनों ने स्टाफ की कमी और अस्पताल में चूहों के आतंक की शिकायत की है। अस्पताल में इलाज करवाने आए एक दिव्यांग मरीज अवधेश कुमार ने इसे लेकर शिकायत की और इससे जुड़ी तस्वीर आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। दरअसल घटना अस्पताल के हड्डी विभाग में हुई और रविवार सुबह जब अवधेश कुमार की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि उनके पैरों से खून बह रहा है और बताया गया उनके तरफ से कि मैंने देखा कि मेरी कुछ उंगलियों में से खून निकल रहा था। परिवार वालों ने भी देखा और तुरंत नर्सों और अस्पताल के स्टाफ को इसकी जानकारी शेयर की। यहाँ चूहों का आतंक है। आपको बताएं कि भारत 24 को मरीज अवधेश कुमार ने पूरी जानकारी दी। मरीज ने बताया कि कैसे चूहे ने उसके उंगली कुतर डाली, कहां पैर का ऑपरेशन हुआ था और रात में मोटे चूहे शरीर पर कूद रहे थे। देखते ही देखते मेरी उंगली को काट खाया चूहों ने, ये भी बताया गया। और साथ ही मरीज की जो पत्नी है शीला देवी ने भी कबूला कि इनका ऑपरेशन हुआ था और चूहों ने उंगली कुतर डाली। बिहार की राजधानी पटना का एनएमसीएच अस्पताल इस बार डॉक्टर की वजह से नहीं बल्कि चूहों की वजह से सुर्खियों में आ गया है। इस समय हम एनएमसीएच में उसी मरीज के पास हैं जिनके पैर का ऑपरेशन पिछले शनिवार को हुआ, लेकिन उसके बाद चूहों के कारण इनका पैर जो है चूहों के द्वारा कुतर लिया गया। पटना का ये एनएमसीएच बड़े अस्पतालों में इसकी गिनती होती है और अवधेश जी जो विकलांग है पैर से और उनके पैर की एक उंगली को चूहे ने कुतर दिया। आप सुनेंगे तो आपको हैरानी होगी, लेकिन ये बिल्कुल हकीकत है, सच्चाई है जो हम आपको लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं। पटना का एनएमसीएच अस्पताल डॉक्टरों की वजह से नहीं बल्कि चूहों की वजह से सुर्खियों में है। अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ अश्मित सिन्हा, भारत 24 पटना। अस्पताल के हड्डी विभाग के प्रमुख डॉक्टर ओम प्रकाश ने कहा कि हमें इस घटना की जानकारी मिली है। मामला मेडिकल सुपरिटेंडेंट के संज्ञान में ला दिया गया है और फिर सुपरिटेंडेंट रश्मि प्रसाद से बातचीत भी की गई है। पटना के एनएमसीएच में एक मरीज की उंगली चूहे द्वारा कुतरने का मामला सामने आया है। उसी हॉस्पिटल की सुपरिटेंडेंट रश्मि प्रसाद हमारे साथ जुड़ रही हैं इस समय। मैडम, जो खबर आई और जो मामला सामने आया एनएमसीएच में चूहे के कुतरने का, वो कैसे आप देख रही हैं? मैं उस पर एक विभाग में, जिस विभाग में हुआ है उनके विभाग अध्यक्ष को एक पत्र लिख चुकी हूँ। वो एक कमेटी बना चुके हैं। कमेटी उसकी जांच कर रही है। उस मरीज को डायबिटिक न्यूरोपैथी है। उसमें क्या होता है कि ये बीमार न्यूरोपैथी की वजह से अपने आप भी अंग जो है सड़ के गल के गिर जाता है। जहाँ तक रहा कि ये चीज़ है, चूहों की बात है, मैं इस पर भी कार्रवाई कर चुकी हूँ कि जो संबंधित उस वक्त ऑन ड्यूटी जो स्टाफ हैं, जो नर्सेज हैं, जो कर्मी हैं, वो लोग का वो क्या वो एक्सप्लेनेशन दें कि वे क्यों ऐसा हुआ, किससे हुआ, या हमें बताएं। और इस घटना पर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाए। उनके तरफ से भी स्टेटमेंट दिया गया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि एनएमसीएच में विकलांग मरीज की उंगलियों को चूहों ने कुतर दिया। कुछ समय पहले इसी अस्पताल में एक मृत व्यक्ति की आंख चूहों ने खा ली थी, लेकिन किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। 17 महीने में हमने जो सुधार किए थे उसे वर्तमान सरकार ने खत्म कर दिया है। ऐसे अस्पतालों में जहां सफाई तक नहीं हो पा रही है, वहां मरीजों का इलाज कैसे होगा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अब शायद ये दावा किया कि जाएगा कि मरीज की उंगलियों को करोड़ों की कीमत वाले किसी रोबोटिक मशीन ने काटा है, चूहों ने नहीं। तो इन तमाम बातों का जिक्र किया गया। वहीं जब एनएमसीएच में चूहे द्वारा मरीज के पैर कुतरे जाने के सवाल पर बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से सवाल पूछा गया तो उन्होंने गोल मटोल जवाब दिया और विपक्ष द्वारा उठाए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्हें बोलने का कोई हक नहीं है। जिन लोगों ने ऐसी व्यवस्था राज्य के अंदर खड़ी कर दी थी, उनके किसी भी टिप्पणी करने पे मैं नहीं समझता हूं कि मुझे आज टिप्पणी करनी है। क्या राजद के कार्यकाल में लोग सोच सकते थे? अभी मेरे पहले कुछ महीनों के लिए जो नेता प्रतिपक्ष स्वास्थ्य मंत्री थे, क्या किया उन्होंने बिहार में? कहीं अस्पताल बनाया क्या? कहीं लोगों को रोजगार दिया क्या?
स्वास्थ्य विभाग में नियुक्तियां करवाई क्या? कुछ नहीं किया सिवाय भाषण देने के। आज भी अब चुनाव नजदीक आया है तो भाषण दे रहे हैं। और मैं तो बार बार कहता हूं तेजस्वी यादव जी को, किसी भी खुले सार्वजनिक मंच पे आके आप मुझसे बहस कर लीजिए कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को किस तरीके से हम लोगों ने ठीक किया है। आपको बताएं कि नवंबर 2024 में भी इसी अस्पताल में एक गोली लगने से मरे व्यक्ति की आंख को चूहों के द्वारा कुतर दिए जाने की खबर आई थी, जिसके बाद 2 नर्सों को निलंबित किया गया था। और ये ताजा मामला बिहार के सरकारी अस्पताल की दुर्दशा और प्रशासन की लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े करता है, जिस पर अब विपक्ष के नेता भी तंज कस रहे हैं।